Hello, good morning, students, everyone. Welcome in my YouTube channel, Sanju Sir Physics. In this lecture, we study about 12th physics class, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. यूनिट नंबर फर्स्ट जो हमारी वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. आज की जो हमारे की पॉइंट्स है वो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सेकंड जो है वो रहेगा चार्ज. थर्ड टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ चार्ज. फोर्थ टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. देखो, यूनिट नंबर फर्स्ट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें हमारे पास में दो चैप्टर रहेंगे. चैप्टर फर्स्ट जो है वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज. उसके बाद में जो हमारा चैप्टर सेकंड है वो रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about charge is at rest position. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो है हम चार्ज की स्टडी करेंगे और चार्ज जो हमारा किस पोजीशन में होगा, रेस्ट पोजीशन में होगा. देखो, स्टैटिक्स का मतलब जो है वो होता ही रेस्ट है. इसी के साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन के साथ साथ में हम इसकी एप्लीकेशंस का भी जिक्र कर लेते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो की एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन जो है इसका जीरोक्स कॉपी में भी जो है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज करते हैं. उसके बाद में अगर मैं सेकंड एप्लीकेशन की बात करूं तो सेकंड एप्लीकेशन का यूज जो है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सेकंड यूज है वो हम लाउड स्पीकर्स में भी करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन बताई. इसकी डेफिनेशन क्या होगी? When charge is at rest position. हमारा चार्ज जो किस पोजीशन में होगा, रेस्ट पोजीशन में होगा. ठीक है, उसके बाद में हम सेकंड टॉपिक पर आते हैं. सेकंड टॉपिक जो हमारा वो होगा चार्ज. देखो, सबसे पहले चार्ज की बात करते हैं. चार्ज की जो डिस्कवरी करने वाले जो फिजिशियन थे वो कूलाम थे. और चार्ज की एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो चार्ज की एसआई यूनिट जो है वो इन्हीं के नाम पर रखी गई. वो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलाम. अगर मैं चार्ज की बात करूं तो देखो, चार्ज की जब हम बात करते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये मटेरियल है और ये मटेरियल जो है किसका बना है, प्लास्टिक का बना है. इसी के साथ में ये मटेरियल भी जो है ये भी प्लास्टिक का बना है. जब मैं दोनों मटेरियल्स के ऊपर जो है, दो मटेरियल्स जो है वो जो सेम मैटर के बने हैं उनके ऊपर सेम चार्ज रहेगा. अपोजिट मैटर के बने हैं, इट मींस ये जो मैटर है ये बना है किसका, प्लास्टिक का. ये मैटर जो ये बना है किसका, मटेरियल जो है किसका बना है, आयरन का बना है. तो इनके ऊपर जो है वो अपोजिट चार्ज होगा. ठीक है, सेम मटेरियल जो है वो से एक ही मैटर के बने हो, प्लास्टिक के बने हो तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज रहेगा. अपोजिट मैटर के बने हो तो इनके ऊपर जो है वो अपोजिट चार्ज रहेगा. ठीक है, हम चार्ज के टाइप करते हैं. टाइप जो है चार्जेस के, कॉमनली टाइप ऑफ चार्जेस जो है वो टू टाइप का होता है चार्ज. फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज. देखो, पॉजिटिव चार्ज जो है वो हम जनरली बताते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसके ऊपर होता है, प्रोटॉन के ऊपर होता है. नेगेटिव चार्ज जो है वो किसके ऊपर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होते हैं. हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, हम एग्जांपल्स लेते हैं. पॉजिटिव चार्ज हम किस प्रकार से गेन करते हैं, नेगेटिव चार्ज जो है वो हम किस प्रकार से गेन करते हैं. देखो, पॉजिटिव चार्ज जो है वो हम किस प्रकार से गेन करते हैं. मेरे पास में मैंने दो रोड ले ली. एक मेरे पास में सिल्क रोड है, एक मेरे पास में ग्लास रोड है. ठीक है, एक सिल्क एक ग्लास अलग अलग मैटर की हो गई. एक तो सिल्क की है ग्लास रोड,
एक तो सिल्क रोड है, एक मेरे पास में ग्लास रोड है। तो ग्लास रोड जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और जो सिल्क रोड है उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक और लेते हैं एग्जांपल, ग्लास रोड, और सेकंड लेता हूं एबोनाइट रोड। एक के ऊपर जो है पॉजिटिव होगा, एक के ऊपर नेगेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद में एक मैं वूलन कोट का लेता हूं, ठीक है, और एक प्लास्टिक कारपेट का एग्जांपल लेता हूं, तो दोनों के ऊपर जो है पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग होगा। ओके, हमने पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन के ऊपर बताया, और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज की जो वैल्यू होती है, देखो हम चार्ज को क्यों से डिनोट करते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी होती है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पे जो C है ये कूलाम का सिंबल है। ठीक है, चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो कूलाम होती है, और कूलाम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में मैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करना चाहूँ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, इसके बाद में हम फोर्थ टॉपिक की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की बात करते हैं। हम जब चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो चार्ज की जो है वो प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करें एडिटिविटी ऑफ चार्जेज। इट मींस जब टोटल चार्ज जो है सिस्टम का वो जो आइसोलेटेड जो सिस्टम है उसके अंदर जो नंबर ऑफ चार्जेज है उनके इक्वल होगा। इट मींस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन Q1। ओके, इट मींस सेकंड जो है, सेकंड प्रॉपर्टी की जब मैं बात करूं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। इट मींस Q इज इक्वल टू में प्लस माइनस Ne। हियर Q इज चार्ज एंड Ne इज द नंबर ऑफ इंटीजर एंड द वैल्यू ऑफ n +1 +2 +3 0 -1 -2 और -3। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, चार्ज की जो थर्ड प्रॉपर्टी है, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कांस्टेंट। ठीक है, टोटल चार्ज जो है सिस्टम का वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज जो है वो क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज होते हैं चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फॉर एग्जांपल वोल चार्ज ऑफ यूनिवर्स, जो वोल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। जो यूनिवर्स का जो चार्ज है, पूरा यूनिवर्स का जो चार्ज वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो ये किस में आ गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में आ गया। किस में आ गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में। अगर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करूं, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल सिंपल है। सेम चार्ज जो है, जैसे लाइक चार्ज आर रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट ईच अदर। इट मींस पॉजिटिव पॉजिटिव अगर मैं चार्ज लेता हूं, अगर मैं दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों चार्जेस को मैं पास में लेके आता हूं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल। ठीक है, अगर मैं एक पॉजिटिव लेता हूं और दूसरा नेगेटिव लेता हूं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज हो गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने बताई कि चार्ज जो है वो टोटल चार्ज जो है वो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस की हमने बात की। इट मींस टोटल चार्ज जो है सिस्टम का वो आइसोलेटेड सिस्टम के इक्वल होता है। इट मींस नंबर ऑफ चार्जेस के, Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3 एंड सो ऑन Q1। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी हमने बात की, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। इट मींस Q इज इक्वल टू में प्लस माइनस Ne। हमने थर्ड प्रॉपर्टी की बात करी, चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर। इट मींस
कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की बात की हमने, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, उसके बाद में हमने फोर्थ प्रॉपर्टी की बात की। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने बताई कि सेम चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्ज जो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आई होप मैंने जो ये वीडियो बनाया, ये लेक्चर जो था वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।